आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। 4th चैप्टर है अपनी हिंदी के बुक का। वो है, क्या है नाम? सांकेन। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय के वल्लरी के पिताजी एक अधिकारी है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में वल्लरी, वो लड़की का नाम है, उसके पिताजी वहाँ एक अधिकारी है। ठीक है। इस बार उन्होंने दिल्ली में अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। मतलब अब परिवार दूर रहता था, उन्होंने अभी उनको बुला लिया है पास में। कहा, दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें और हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, आदमियों की लंबी लंबी कतारें, और कहाँ चौखाम का खुला और शांत वातावरण। चौखाम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ उसके पिताजी काम करते हैं और परिवार कहाँ रहता है? दिल्ली पे। वातावरण, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। चाउतान कौन था? वल्लरी का मित्र था। ठीक है। वल्लरी अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। उस समय चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। वल्लरी और उनके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया और उन दोनों का स्वागत किया। मित्र का नाम क्या था? चाउतान। उसके घर कौन गए? वल्लरी और उसके पिताजी। और उस समय चाउतान के पिताजी क्या कर रहे थे? साफ सफाई कर रहे थे। चाउतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। वल्लरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा में बहुत से लोग थे। क्या निकल रही थी? शोभा यात्रा। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियाँ थी। इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई थी। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था। मतलब यह कोई प्रकार का त्योहार था उन लोगों का। ठीक है। वल्लरी ने चाउतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। चाउतान ने बताया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। मंदिर कहाँ बनाया है? नदी के किनारे। आगे क्वेश्चन है तुमको, मंदिर कहाँ बनाया गया है? नदी के किनारे बनाया गया है। ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उसके शिष्यों की मूर्तियाँ लाए हैं। बौद्ध विहार से मूर्तियाँ लाए हैं। जो यात्रा जा रही है ना, उस यात्रा में जो मूर्तियाँ लेके जा रहे हैं वो बौद्ध विहार से लाई गई है। ये बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियाँ लाए हैं और इन्हें मंदिर ले जा रहे हैं। ये मूर्तियाँ 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। ठीक है। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और शिष्यों की मूर्ति मंदिर लेके जा रहे हैं। ये जो मूर्तियां हैं उस मंदिर में 3 दिन तक रहेगी और गांव के लोग इन मूर्तियों की पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं? वल्लरी के पिताजी ने पूछा। हाँ हाँ, अवश्य चलिए। हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं और सभी जाते हैं। चाउतान के पिता बोले। सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए और नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। मंदिर की जालीदार दीवारें
बांस और बांस की खपचियों से बनी हुई थी। दीवारें बांस और बांस की खपचियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। कैसे सजाया था? बांस से, बांस की खपचियों से, और बीच बीच में क्या है, ये लगाए थे टहनियाँ, पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई थी। उन टहनियों में रंग बिरंगे फूल थे। इस तरह सजाया गया था। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी और बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए उन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियाँ भर भर कर पानी डाल रहे हैं। जैसे होली खेलते हैं वैसे लोग पानी डाल रहे थे, बाल्टियाँ भर भर के एक दूसरे के ऊपर। झगड़ा नहीं कर रहे थे, त्योहार मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। वे एक दूसरे के चेहरे पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चाउतान से कहा, चाउतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं। चाउतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्यौहार है। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। वल्लरी ने बताया, हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं और मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। चाउतान ने बताया, आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊ जी के यहाँ जाएंगे। हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे। कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। इतने में किसी ने वल्लरी और उनके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाला। वे भीग गए। फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। 3 दिन तक इसी तरह सांकेन मनाया जाता है। कितने दिन तक ये त्यौहार चलता है? 3 दिन तक। चाउतान ने बताया, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाते हैं। वो जो मूर्तियाँ ढोल बजाते हुए लेकर आए थे, कहाँ लेके आए थे? मंदिर में रखी थी 3 दिन तक। वो मूर्तियाँ अभी तीसरे दिन वापस लेके जाते हैं। कहाँ? बौद्ध विहार में। बौद्ध विहार ले जाएंगे। मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। मंत्र पढ़ेंगे जब रखते समय। चाउतान के पिताजी ने बताया, गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। भिक्षु कौन होते हैं? जैसे कुछ इसमें पंडित लोग होते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, वैसे बौद्ध विहार में कौन होते हैं? भिक्षु। ठीक है। अभी ये 5 लाइन के पंक्तियाँ हैं, सुनो। खेती फूले फूले तुम्हारी, तुम्हें न हो कोई बीमारी, हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए। और इसके साथ ही अपना ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। ओके।